बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। तो क्लास यहाँ पर हमसे एम की वैल्यू पूछी जा रही है। इस एक्सप्रेशन के जरिए हमें एम की वैल्यू बतानी है। विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ पर एन की क्या वैल्यू पुट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी इसका रिमाइंडर आ जाए 0। तो यहाँ पर एम की वैल्यू गिवन नहीं है, वही हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले तो इस एक्सप्रेशन को देखें, मैंने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद हमारा मेथड वही होगा जैसे कि हम अपना स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टर्म यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर दोनों जगह पर ऐड होगी। जब हम वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, और वो टर्म जो हम ऐड करेंगे यहाँ और यहाँ वो सेम होनी चाहिए, यानी डिफरेंट ना हो। जो हम यहाँ लिखेंगे सेम वही यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे 9x4 चाहिए, तो मैं ऐसी कौन सी टर्म इधर पुट करूं और सेम वही टर्म के आपस में मल्टीप्लाई होने पर मुझे 9x4 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करती हूँ और यहाँ भी 3 पुट करती हूँ तो 3 3 हो जाएगा 9। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 4 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर अगर मैं लगाती हूँ तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होकर x4 हो जाएगा। तो फिर कर देते हैं, आ जाएगा मेरा 9x4। मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ 3x स्क्वायर, सेम यही मैं यहाँ भी ऐड कर दूंगी 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 हो जाएगा 9, इसके नीचे हम लिख देंगे 9। और एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x4, ठीक है। इसकी साइन चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा कैंसिल। अब यही 3x स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे और कर देंगे ऐड। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, और एक्स स्क्वायर को हम कर देंगे कॉपी, ठीक है। क्योंकि एडिशन में सिर्फ हम कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, तो कोफिशिएंट ऐड कर दिया हमने। वेरिएबल जो है वो एज इट इज कॉपी होता है, पावर ऐड नहीं होती है। अब बाकी की जो हमारे पास टर्म्स है एक्सप्रेशन की वो हम कॉपी कर देते हैं। अच्छा, प्लस का है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, माइनस का साइन लगाया जाता है। जी, तो क्लास अब हमें क्या चाहिए, 12x³ चाहिए। और उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना होगा जो कि 6 से मल्टीप्लाई होने पर मुझे 12 मिल जाए। पहले तो नंबर देख लेते हैं हम कि नंबर कौन सा होना चाहिए। 6 का टेबल को इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 6 2 12 होते हैं, यानी 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। जो नंबर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी वो यकीनन 6 से मल्टीप्लाई होने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 12। तो वो नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो हम 2 को लगा देंगे। नंबर तो हमें मिल गया, चले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आ जाएगा। 2 में यहाँ भी लिख देती हूँ। आपको पता है जो 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 भी टर्म हम यहाँ ऐड करते हैं सेम यहाँ भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मुझे नीड है वेरिएबल की। तो देखिए यहाँ मुझे वेरिएबल चाहिए x की पावर क्यूब, जबकि यहाँ पर क्या है x की पावर स्क्वायर, यानी मुझे मजीद एक x की और जरूरत है। अगर मुझे एक x और मिल जाए तो वो दोनों जो है उनकी पावर ऐड होने के बाद 3 हो जाएगा। तो मैं एक x यहाँ भी लगा देती हूँ और 1x यहाँ भी लगा देती हूँ, ठीक है ना। अब मेरा हो जाएगा ना सेम यही एक्सप्रेशन। देखें 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बिकॉज द बेसिस आर सेम तो पावर विल बी एडेड। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 + 1 हो जाएगा 3, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेम जो मैंने यहाँ लिखा था इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। अब 2x को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, 2x है तो 2 2 4, और x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर हो जाएगी स्क्वायर। तो ये मैं स्क्वायर के नीचे लिखूंगी, एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे आ जाएगा 2 2 4,
और जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके कर देंगे साइन चेंज। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। देखिए ये एक्सप्रेशन तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या होगा, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 34 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, क्या रिमेनिंग होगा मेरा, 30x²। ठीक है ना, और चूंकि ग्रेटर नंबर 34 है और उसके साथ साइन प्लस का है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। बाकी टर्म्स भी हम कॉपी कर देते हैं। जी, तो क्लास 2x यहाँ दोनों जगह तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसके नीचे लिखकर भी इसको ऐड कर देंगे। इसको तो हम करते रहेंगे कॉपी। जी, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 और x को हम कर देंगे कॉपी। ठीक है जी, तो क्लास अब मुझे क्या चाहिए, देखिए अब मुझे 30 चाहिए और x² चाहिए। x² अगर आप देखें तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें वेरिएबल की तो जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ गिवन भी है, हमारे पास पहले से मौजूद है। हाँ, अलबत्ता मुझे 30 चाहिए, तो 6 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि मुझे 30 मिल जाए। तो 6 5 से क्या होते हैं, 30 होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगी, 5, और सेम जो यहाँ पुट करूंगी वही मैं यहाँ भी लिख दूंगी। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज यहाँ पर मेरा प्लस साइन है तो यहाँ भी हम प्लस साइन ही लगाएंगे। अब देखें ये 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 हो जाएगा 30। देखें 30 आ गया। इसी तरह से इसके साथ x² लगा हुआ है तो यहाँ x² आ जाएगा। उसके बाद 5 जब दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20 हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा। 5 4 हो गया 20, और साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो हम इसको x टर्म के नीचे लिखने जा रहे हैं, ये देखिए। इसी तरह से 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25 और प्लस प्लस प्लस, ये देखिए 25 के नीचे लिख देती हूं मैं। जी, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि इन सबके साइन चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब ये देखें 30x² प्लस का माइनस का कैंसिल, और यहाँ देखिएगा ये कैंसिल नहीं हो रहे, इसको हम जस्ट कॉपी कर देते हैं। अच्छा देखें ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25, ये भी हो गए कैंसिल। ठीक है ना, अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ mx, और देखिए अब ये चेंज हो चुका है ना साइन, तो अब माइनस लगाएंगे हम, यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस 20x। ठीक है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिल सकता है कि देखें जब हम रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है ना, जब भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, अब तक हमने जो सीखा स्क्वायर रूट निकालने में वो यही सीखा ना कि जब हम यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करते जाते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो सब क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, जब भी तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब यहाँ पर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर खुद से बनाना है। खुद से बनाने के लिए मुझे यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी होगी, तो m की वैल्यू तभी पुट करेंगे जब हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले हम m की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, किस तरीके से कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लिख लूं, 0 के इक्वल लिख लूं, क्योंकि मुझे रिमाइंडर भी तो यहाँ 0 ही रिक्वायर्ड था ना, तो अब मैं यहाँ पर इसको 0 के इक्वल लिखूंगी तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। m की मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस एक्सप्रेशन में रखने से ये जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर द गिवन एक्सप्रेशन will be perfect square if, कब होगा, जब मैं इसको 0 के इक्वल लिख लूंगी। तो लिख लेते हैं फिर 0 के इक्वल, ये देखें mx माइनस 20x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
जी। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमें चाहिए वैल्यू m की। तो देखिए दोनों के पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैं x कॉमन ले सकती हूँ ना। यहाँ से देखिए मैंने x कॉमन ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा, m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए x तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ m माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, m माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रह गया, क्योंकि x इधर 0 से डिवाइड होकर x तो खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। अब मेरे पास जो बचा है वो क्या पता है, m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए, m की चाहिए ना। तो देखें ये 20 इधर माइनस का है, जबकि मैं अगर इसको उधर शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। और 0 में कोई भी चीज प्लस होती है या माइनस होती है तो 0 पे या उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। 20 माइनस से उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कर देते हैं फिर, ये देखें क्लास नीचे मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, तो मैं, आप देख रहे हैं कि ये स्टेप नीचे स्टेप मैं यही कर रही हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू, ये 20 जब उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, 20 आ चुकी है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में m की ही वैल्यू का पूछा गया था और m हमारे पास आ चुका है। तो जी m हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। तो क्लास उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो क्लास आगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं हमसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन हमें गिवन है विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब हम p एंड q की वैल्यू को ऐसा क्या पुट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा बाय डिवीजन मेथड, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो सेम वही मेथड, वही तरीका हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम मैं वही टर्म ऐड करूंगी जो यहाँ ऐड करूंगी, और आपस में उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, x की पावर 4। तो जाहिर है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखती हूँ और सेम यहाँ भी एक्स स्क्वायर रख दूंगी, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये मैं इसके नीचे लिख दूंगी। ठीक है, अब इसकी कर दूंगी साइन चेंज और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब जो सेम जो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है वो इसी के नीचे लिख दूंगी और इनको कर दूंगी ऐड। ठीक है ना, ये ऐड भी हो जाएंगे आपस में। तो एडिशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को मैं कर दूंगी कॉपी। अच्छा अब यहाँ पर जो बाकी का एक्सप्रेशन मेरा है उसको भी कॉपी कर देते हैं हम। ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी क्लास, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 8 चाहिए। ठीक है ना, और मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 है। यानी कि 2 के टेबल को मुझे इतना पढ़ना है, ऐसा नंबर यहाँ पर लेकर आने के 2 के टेबल को इतना पढ़े कि मुझे 8 मिल जाए। तो 2 4 जा 8 होता है। ठीक है ना, तो पहले तो मुझे 4 लगाना होगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा के मैं क्या लगाऊंगी इधर 4। जी, तो 2 4 जा 8, 8 तो मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक्स क्यूब भी चाहिए, जबकि यहाँ क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर है। यानी एक एक्स की मेरे पास कमी है। ठीक है ना, अगर मैं एक एक्स से इसको और मल्टीप्लाई करवा दूं तो इन दोनों की पावर ऐड होकर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। और मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं 4 के साथ एक्स भी लगा दूंगी। ठीक है, अब यही 4x जो मैंने यहाँ लिखा है सेम यहाँ भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए, अब जब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जा हो जाएगा 8, इसके नीचे कॉपी कर दूंगी। और एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस आर सेम। तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये देखें x की पावर 3 इसी के नीचे आ जाएगी। और सेम यही 4x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16,
और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ये मैं x स्क्वायर टर्म के नीचे लिख दूंगी, 4 4 हो जाएगा 16 और x की पावर हो गई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इनकी साइन चेंज करनी है तो कर देते हैं साइन चेंज। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 8x³ माइनस 8x³ हो गए कैंसिल। और यहाँ देखिएगा 30 में से मुझे 16 को माइनस करना है, तो 13 में से अगर 16 को माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और 14 किस में से मिलेगा, प्लस में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, ठीक है ना। डिफरेंट साइन है, अब ये माइनस का हो चुका ना, डिफरेंट साइन है तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा 14। तो 14x² मेरा होगा प्लस का, बिकॉज द ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस। बाकी के जो टर्म्स है उन्हें मैं कर लेती हूँ कॉपी। ये हो जाएगा px प्लस q जी। तो क्लास अब यही 4x मैं इस 4x के नीचे रखकर यहां पर इसको कर दूंगी ऐड, ठीक है ना। अब ये 2x² कॉपी हो जाएगा और 4 + 4 मेरा हो जाएगा 8 और x को हम कर देंगे कॉपी जी। तो क्लास आप देखें मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 14x² रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पर x² मौजूद है, यानी वेरिएबल की नीड तो नहीं है मुझे। जो वेरिएबल मुझे चाहिए वो वेरिएबल यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, बस हाँ मुझे 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो मुझे 14 मिल जाए। तो 2 7 से क्या होते हैं, 14 होते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी 7 जी। जब 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14 और x² इधर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 14x², ठीक है ना। 2 7 का 14 हो जाएगा और x² यहाँ लगा हुआ तो x² इसके साथ ही आ गया। इसी तरह से अब ये 7 जो है मैंने यहाँ लगाया है तो मैं यहाँ भी लगा दूंगी, ठीक है। अब ये 7 बाकी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 होता है 56x। इसको मैं x टर्म के नीचे लिखूंगी, यहाँ आ जाएगा 56x, ठीक है ना। और प्लस 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 में पावर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हर जगह प्लस ही है और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होने पर भी प्लस ही आता है, ठीक है। उसके बाद 7 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 का हो जाएगा 49, वो मैं क्यू के नीचे लिखूंगी इस तरीके से। अब लास्ट का स्टेप मेरा क्या होता है, इनके मैं कर दूंगी साइन चेंज। देखें ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये तो देखिए हो गया कैंसिल, प्लस 14x² माइनस 14x² आपस में हो गए कैंसिल। और यहां पर देखिएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है ना तो ये कैंसिल नहीं होंगे, इनको हम साथ में इस तरह से लिख लेते हैं px माइनस 56x, इसी तरह से आगे q माइनस 49। अच्छा क्लास अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ठीक है ना। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हर सूरत, और परफेक्ट स्क्वायर जब ही बन सकता है जब उसका आंसर 0 आ जाए। 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्रेशन था p और q के फॉर्म में था, तो जब तक हमें p और q की वैल्यू नहीं पता होगी हम एक्सप्रेशन का आंसर या इसका रिमाइंडर 0 ला ही नहीं सकते। तो इसको जब हम दोनों को यानी इधर इस एक्सप्रेशन को भी और इसको भी जब तक हम 0 के इक्वल नहीं लिखेंगे हमें p की और q की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो इसको अलग हम 0 के इक्वल लिखेंगे और इसको अलग हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, बस यहाँ एक ऐड कर दीजिएगा सेंटेंस, द गिवन एक्सप्रेशन will be perfect square if, क्या ना, ये परफेक्ट स्क्वायर जब होगा जब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यानी px माइनस 56x को 0 के इक्वल लिखूं, इसके अलावा q माइनस 49 को भी मैं 0 के इक्वल लिखूं।
ठीक है ना, 0 के इक्वल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि क्लास हमें रिमाइंडर में 0 ही चाहिए होता है, तो जब तक इनको 0 के इक्वल नहीं लिखा जाएगा इनकी वैल्यू नहीं आ सकती। जी, तो यहां से देखिएगा हम x कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास x है, x कॉमन आ गया जी, x कॉमन आ गया तो अंदर मेरा क्या बचेगा, p माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 0 से जब डिवाइड होगा तो x तो हो जाएगा 0। जब x 0 हो गया तो फिर मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, मेरे पास ये बचेगा 5 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू चाहने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, 56 को मुझे शिफ्ट करना होगा राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस है 56, वहां जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो कर देते हैं जी। तो यहाँ पर जब ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो ये हो गया प्लस का 56। ठीक है ना, अब आ जाते हैं क्यू की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू बहुत इजीली मिल सकती है, यहाँ पर -49 है, जस्ट इसको हम इज इक्वल टू उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +49 आ जाएगा और मुझे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी जी। तो क्लास आप देख सकते हैं इधर मेरे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास q की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये वो वैल्यूज हैं कि जिनको अगर हम इस एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं p और q की जगह पे, तो ये मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो बस यहीं पर ही मेरा एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, ठीक है ना, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और फिर आप भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इस आई थिंक इस चैप्टर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।